अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का जो मेरा उन्वान है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसी मिस्ट्रीज़ पे और ऐसे इवेंट्स पे है जो कि आज तक दुनिया में अनसॉल्व्ड है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में इसमें बहुत सारी फेक वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, मगर ये फिर भी आज तक अनसॉल्व्ड है। किसी भी अदारे ने, किसी भी अथेंटिक, ये बस कहानी है कि ये हो गया वो हो गया, तो अथेंटिक प्रूफ आज तक भी इसके बारे में नहीं मिला। तो व्यूवर्स, मैंने लिस्ट बनाई है, वो कोई 8 मिस्ट्रीज हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स, जो है वो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारी सुन, तो ये चीज़ें सब आपको मैं बताऊंगा। पहले लिस्ट आप सब लोगों से शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आपको बारी बारी इसके बारे में बताऊंगा भी। फिर ये अनसॉल्व्ड क्यों है, कैसे है, तो वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके बाद। व्यूवर्स, दूसरे नंबर पे आता है मलेशिया की फ्लाइट 370। ये भी आज तक स्टिल पेंडिंग, इसके बारे में कुछ आज तक पता नहीं लग सका। उसके बाद व्यूवर्स आता है कोहेकाफ के बारे में। कोहेकाफ तो जो लोग रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते हैं या वैसे भी है, तो वो भी कोहेकाफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो स्टिल अभी तक पेंडिंग है। वो क्यों पेंडिंग है वो भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद व्यूवर्स आता है यूएसए का एरिया 51। ये भी स्टिल पेंडिंग पे है। अच्छा, उसके बाद आता है मोंजोदड़ो। ये तो पाकिस्तान का शहर है, इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां भी हैं और बातें भी हैं, मगर स्टिल कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। तो ये भी आपको इसको बताऊँ कैसे है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें आप भी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता लगे। तो जब लिस्ट शेयर आपसे मुकम्मल शेयर हो जाएगी, क्योंकि 8 से 8 है, तो उसके बारे में फिर आपको मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद आता है एक स्क्रिप्ट। ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि आज तक दुनिया में अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी। जुबानें भी होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, डिकोड हो जाती हैं। दुनिया की हर जुबान आज तक डिकोड हो सकी है, मगर सिवाय इस स्क्रिप्ट के, जिसका नाम है वोनिच। वोनिच स्क्रिप्ट आज तक अनसॉल्व्ड है। उसके बाद है व्यूवर्स हैकल सुलेमानी। हैकल सुलेमानी के बारे में जो लोग रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्रिश्चियन हो या फिर कुछ भी हो, तो वो उसके बारे में ज़रूर जानते हैं, हैकल सुलेमानी के बारे में। तो व्यूवर्स, ये भी एक मिस्ट्री है कि ये कहाँ पे गया, कैसे, तो दुनिया में चल क्या रहा है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। व्यूवर्स, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं हर चीज़ शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। मिस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बस आपको शॉर्टकट बताऊंगा बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। ज़ाहिर सी बात, आप लोगों ने सुना होगा पहले ऑलरेडी। तो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में यही है कि ये एक 5000 साल पहले का ये ट्रायंगल है, एक जजीरा है जहाँ के जिसके ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं गुजरती, या इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ गुजरती थी तो वो, अगर कोई इसके ऊपर से जहाज गुजरता था वो भी गायब हो जाता था। कहाँ पे जाता था कुछ पता नहीं। अगर इसके आसपास से भी कोई चीज़ गुजरती थी तो वो भी गायब हो जाती थी। तो उसके बाद इसको कुछ लोग बरमूदा ट्रायंगल भी कहते हैं, कुछ इसको शैतानी ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके बारे में आज तक अनसॉल्व्ड है। हम लोग नेट यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कि हाँ भी इसको सॉल्व हो चुकी है कि नहीं, उसके बारे में बड़ी सारी चीज़ें बताती कि ये हो गया वो हो गया, तो आज तक ये सॉल्व नहीं है। कोई भी अथेंटिक अदारे ने इसको वहाँ पे जा नहीं सका। क्योंकि व्यूवर्स देखें, आप सैटेलाइट के थ्रू उसकी पिक्चर्स ले, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप किसी पिक्चर्स ले सकते हैं, मगर वहाँ पे तो ये भी इशू है कि वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं जाते। जैसे जैमर लगे होते हैं ना, जैमर्स, तो जैमर्स की वजह से वहाँ पे वो भी स्टिल वो कुछ भी सिग्नल वाला ताल्लुक नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि देखें, जब वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ लोग गए थे रिसर्च करने के लिए, मगर वो आज तक वापस नहीं आए। इसलिए उसको, उस चीज़ को आज तक अनसॉल्व रखा गया कि ये आज तक भाई यहाँ पे कोई भी जाएगा वो वापस नहीं आएगा। और सच्ची बात ऐसी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर दज्जाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखे, अगर कोई मुसलमान है या कुछ है, तो दज्जाल पे तो मुस्लिम क्रिश्चियन लोग बिलीव रखते हैं कि दज्जाल ने आना है या कुछ भी ऐसे। दज्जाल के बारे में तो जाहिर सी बात है, जो कि जसासा वाली अगर आप लोगों ने हदीस सुनी होगी, तो उसमें साफ उन्होंने कहा था कि अस्तोला आइसलैंड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। मेरी वीडियो में, पहले की जो मेरी वीडियो उसके अंदर मैंने उसके बारे में बताया है। तो ये सब फेक है कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में के अंदर दज्जाल है, ये है वो है, बहुत फेक है, ऑलरेडी सब फेक है। उसके बाद आते हैं मलेशिया की फ्लाइट के बारे में। व्यूवर्स, मलेशिया की फ्लाइट के बारे में बहुत सारी कहानियां भी हैं, इस पे मूवी भी बनी हुई है। इस मूवी के अंदर ये बताया गया कि फ्लाइट उड़ती है, ठीक है, उसके बाद 8 मार्च 2014 को उड़ती है, तो फिर वो एक चाइना की नॉर्थ सी के ऊपर से गुजरती है, उसके बाद गायब हो जाती है। फिर वो पास्ट में चले जाती है जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 चल रही होती है, तो वहाँ पे उस तरह तलब के दिखा रहे होते हैं।
फिर वो वापस आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मगर मिस्ट्री क्यों है वो बताता हूँ कि जब ये 8 मार्च 2014 को ये फ्लाइट उड़ती है, तो जब ये नॉर्थ सी, चाइना की नॉर्थ सी के ऊपर से गुजरती है, तो उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाती है। तो ना रिडार में इसका आ रहा होता है कि कहाँ पे गई, ना उसके बाद कोई सैटेलाइट में इसके कोई मिल रहा होता है। हत्ता कि सैटेलाइट तो इतना पावरफुल है कि उससे आप थोड़ी सेकंड के लिए भी चीज छुपा नहीं सकते। तो मत वो अचानक से गायब हो जाती है। तो वो फ्लाइट आज तक मिल नहीं सकी, कहाँ पे गई, कैसे है, कुछ नहीं। तो मगर कुछ लोग कहते हैं कि जहाज के ऊपर से गुजरी थी तो उसके नीचे कोई ऐसी जगह है कि जिसके वजह से उसको खींच लिया। तो ये भी एक बस पहेली है कि ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पे एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवर रहता है कि जिसने उसको खींच लिया पकड़ के नीचे। तो ये भी मतलब कहानी है। तो अगर प्रूव नहीं है कोई भी कि वो कहाँ पे गई, कैसे है, तो ये भी आज तक अनसोल्व्ड है। तो व्यूअर्स, जो तीसरी मिस्ट्री है कोहे काफ के बारे में, कोहे काफ के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। कुछ कहानियां भी ये कहते हैं कि जिन्नात की ये जगह है, यहाँ पे जिन्नात परियां वगैरह रहती हैं, तो जिसकी वजह से इंसान यहाँ पे नहीं जा सकता। जिन्नात के बारे में कुरान और हदीस में भी आता है, कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है ये कोहे काफ के बारे में। तो हज़रत अली ने कभी इरशाद है, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि अगर कोई कोई इंसान कोहे काफ में जाना चाहता है तो उसको तो पहले ये, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला है कोहे काफ का बहुत बड़ा, तो पहले उसको ये जो बादलों का सिलसिला होता है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉस करने के बाद 90 दिन का सफर तय करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अंधेरे की तरह होता है, बिल्कुल अंधेरा है। उसके बाद वो कोहे काफ में एंटर होगा। तो वो जो अंधेरा है, क्योंकि वहां पे सूरज की लाइट ही नहीं जाती। अब ज़ाहिर, अब देखिए दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती। तो मगर फिर भी अगर सैटेलाइट से की पिछली बात की सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट भी उसको कैप्चर नहीं कर पाता। ठीक है, जो पीछे पीछे से है जहाँ पे नजर आ जाता है वो ठीक है, मगर उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता कि भाई ये क्या है, कैसे है। वहां पर इंसानों ने जाने की कोशिश की थी कि हम यहाँ पे जाके रिसर्च करें, मगर वो फिर भी वहां पे गए और वापस नहीं आए। कुछ पता नहीं लगा, कोई मर गए, क्या हुआ, कहाँ पे गिर गए, कुछ पता नहीं लगा। तो ये भी आज तक अनसोल्व्ड है। और व्यूअर्स, दूसरी चीज जो अगली मिस्ट्री है वो है यूएसए के एरिया 51। तो व्यूअर्स, एरिया 51 जो यूएसए का है, ये बेसिकली इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो एलियंस आते हैं, उनका ये जगह है, यहाँ पे वो आते हैं, रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया ये यहाँ पे यूएसए की आर्मी ने इसको बंद किया हुआ है। तो वहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो यूएसए की आर्मी है, उन्होंने एक रिसर्च लैब बनाई हुई है, तो जिसकी वजह से वो लोग मतलब पसंद नहीं करते यहाँ पे, यार लोगों को दूर रखा हुआ है डरा डरा के। तो फिर भी स्टिल अभी तक पेंडिंग है, कुछ पता नहीं कि वहाँ पे रिसर्च लैब है भी कि नहीं है, और वो जो एलियंस वाली बात है वो भी सच है कि नहीं है। मगर वहाँ पे डर है एक बहुत बड़ा, कि जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाने से भी डरते हैं। वहाँ की स्टिल जो आर्मी है वो भी नहीं जाती। तो ये भी अभी तक पेंडिंग पे है। और विवश, जो अगली जो है वो है, आपको जो लैंग्वेज बताई थी, वोनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ये कुछ 600 साल पहले की मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसके जो आज तक अनसॉल्व्ड है। बेसिकली ये एक किताब है जिसको एक वोनिच स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो इसको लिखने वाले का नाम पता नहीं कौन, किसने लिखी है, क्यों लिखी है। ये बेसिकली किताब है। किताब के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें भी हैं। एक आपने ब्लैक मैजिक की बुक्स देखी होंगी, वो भी डिकोड हो गई। हर तरह की दुनिया में लैंग्वेज डिकोड हो गई है, सिवाय इसके। ये जो स्क्रिप्ट है ये आज तक डिकोड नहीं हो सकी। 600 साल हो गए टेक्नोलॉजी को को भी यूज करके, फिर भी इसका एक वर्ड भी डिकोड नहीं किया जा सका आज तक। ये इतनी कोई है, इसको लिखना किसने लिखा, क्यों लिखा, लिखने की वजह क्या थी, कुछ पता नहीं, स्टिल पेंडिंग। तो मगर ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी, क्योंकि जब इस किताब को खोला जाता है तो उसके अंदर ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट लोगों का बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, कि ये जो तस्वीरें बनी हुई है इसका मतलब क्या है। तो ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनी हुई है। हाइकल सुलेमानी, हाइकल सुलेमानी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये एक ताबूत था, संदूक था, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ, कि जिसके अंदर हर नबी ने अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे सुलेमान इस्लाम की अंगूठी भी इसके अंदर थी, छड़ी भी इसके अंदर थी, मतलब काफी अंबिया किराम की निशानी इसके अंदर थी। तो ये संदूक आया था बनी इसराइल के पास। बनी इसराइल के पास आया तो ये एक बहुत ही बाबरकत सबूत ताबूत था, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई अजाब वगैरह नहीं आता था। मगर इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब दिलवाया। दूसरे कुफार लश्कर के थ्रू इनके ऊपर अजाब दिया, ये तबाह बर्बाद हो गए। फिर ये जो ताबूत था वो इनको मिला, ये जो कुफार का लश्कर था इनको मिला। तो जब इनको मिला, इन्होंने इसको उठा के कूड़े में फेंक दिया।
कूड़े में फेंकने के बाद अल्लाह ने इन पे अजाब दिया, इनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इनके जो सरदार था उसको समझ लगी कि हमारे पे जो अजाब आया है इस ताबूत की वजह से आया है, जहाँ से हमने लिया है इसको हम वहां से वापस कर दें। तो जब ये वहां पे वापस किया तो लोगों ने इसको मतलब तौबा वगैरह की। तो उसके बाद ये फिर आगे चलता गया। उसके बाद ये ताबूत आज तक, फिर अचानक से ये ताबूत गायब हो गया। तो जब ये ताबूत गायब हो गया तो उसके बाद ये स्टिल पेंडिंग, कहाँ पे गया, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो कुछ पता नहीं है। तो हद तक इस ताबूत के बारे में, इस जो संदूक है इसके बारे में कुरान पाक में भी जिक्र आया है। और जो तीसरी बात वो ये कि जो ये फलस्तीन और इसराइल की जंग लगी हुई जिसके अंदर बहुत मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसके अंदर ये फलस्तीन वालों का ये सॉरी जो जो इसराइल वाले हैं ये कहते हैं कि जो ये ताबूत है हैकल सुलेमानी है ये बेसिकली मस्जिद अक्सा के अंदर है। तो यहाँ पे है बेसिकली, यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं कि यहाँ पे है भी कि नहीं है। तो इनका बस एक कॉन्सेप्ट है कि ये यहाँ पे है। तो ये इसको इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि ये ताबूत की बरकत ये थी कि जिसके पास होता था तो वो बंदा राजा बन जाता था। राजा बनने से मुराद के वो कामयाब हो जाता था, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती थी, वो कामयाब बन जाता था वो। तो वो रियासत कामयाब हो जाती थी। तो व्यूअर्स ये मिस्ट्रीज हैं जो आज तक स्टिल अनसॉल्व्ड हैं, कि जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं जोर लगाने के बारे में, मगर फिर भी इसके बारे में एक पॉइंट भी पता नहीं लग सका आज तक। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों की बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।